इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको इन्वेस्ट करके अगर आप छोड़ देते हो एंड एवरेज भी परफॉर्म आपका जो फंड है वो कर जाता है या दो तीन फंड्स भी मिलके एवरेज परफॉर्म कर जाता है तो अच्छा पैसा आपका बन जाता है। अभी अभी कल के डेट में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अपने 20 इयर्स कंप्लीट किए हैं। 2007 में कल के दिन में ही ये फंड लॉन्च हुआ था और अब वो 20 साल पुराना म्यूचुअल फंड स्कीम हो चुका है। पता है 20 सालों में क्या परफॉर्मेंस उसकी रही है? बताता हूँ। सारा कुछ वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझाऊंगा, लास्ट तक पूरा समझ में आएगा। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। हाइप भी कर दो वीडियो को। चलिए, फंड का नाम है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। आपको पता है कभी टॉप पे जाता है कभी नीचे जाता है, मतलब एवरेज सा परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में रहा है। इस फंड का जो 20 साल, जब ये फंड लॉन्च हुआ था, रेगुलर प्लान, इसका डायरेक्ट प्लान तो 2013 में लॉन्च हुआ, रेगुलर प्लान जब 2007 में लॉन्च हुआ था तब से और आज तक का जो इसका रिटर्न रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, वो 17.21% का रहा है रेगुलर प्लान में। तो डायरेक्ट प्लान में सिंपली आपको पता है आप 1% से रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो 1% नहीं, यहाँ पे 0.79% से हम बढ़ाते हैं, लगभग 18% का रिटर्न बिना कोई डाउट के इस स्कीम ने 20 सालों में बना के दिया है। जबकि पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ? 2007 में ये फंड लॉन्च हुआ और 2008 में ही भारतीय बाजार का सबसे बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिला। उस पूरे दशक का सबसे बड़ा क्राइसिस। इवन अभी तक भी वैसा क्राइसिस नहीं आया जहां पे मार्केट उतना 50-60-70% क्रैश कर जाए। मिड कैप तो और ज्यादा, वैसा क्राइसिस तो अभी तक नहीं आया। तो लॉन्च होने के अगले साल ही, मतलब मानो इन्वेस्टर्स ने इस फंड के अंदर पैसा डाला होगा इसके एनएफओ में, और एक साल भी नहीं हुआ और मार्केट 50% क्रैश कर गया। जिसने 1 लाख रुपए इसके एनएफओ में डाले होंगे 2007 में, 2008 में तो उसको मतलब 50,000 ही रुपए उसको दिख रहे होंगे। अब कितना ये फंड गिरा, 50% से ज्यादा गिरा या कम गिरा, उस पर डिपेंड करता है। एवरेज हम बात कर रहे हैं। क्या बीती होगी उस इन्वेस्टर के ऊपर? 2007 में इन्वेस्ट किया, 2008 में क्रैश आया, गिर गया इतना मार्केट। इसके बाद 2011, 12, 14 हो गया, 16, 17, 2020 की क्राइसिस अभी तक आप नहीं ही भूले होंगे, 2022 का क्राइसिस भी आप नहीं भूले होंगे, और 2024 सितंबर के बाद से जो चल रहा है वो तो नहीं ही भूले। फिर भी और पिछले 1-1.5-2 साल से जो मार्केट के हालात हैं उसके बावजूद अभी ऑलमोस्ट डायरेक्ट प्लान रहता तो 18% का रिटर्न जनरेट होता। वो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और अगले ही साल 50% का क्रैश आ गया मार्केट के अंदर। क्लियर है? ये चीज समझो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट, चलो उतने लंबे समय का तो समझ में आ गया। पिछले 10 सालों में डायरेक्ट प्लान में इसका रिटर्न 19% का रहा है, 7 साल में लगभग 22% तक टच कर रहा है, 5 साल में 21%, 3 साल में फिर से 22%, 2 साल में लगभग 7% के आसपास, 7.5% रिटर्न रहा, और पिछले 1 साल में 6% का रिटर्न रहा है। जिसने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको 20-21% सालाना रिटर्न मिल रहा है अभी भी। जिसने 2 साल पहले किया उसको 7.5%, जिसने 1 साल पहले किया उसको 6.5%। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो अभी भी पीछे का परफॉर्मेंस देखे तो कोई इसका परफॉर्मेंस बहुत बुरा नहीं है। एक्चुअली मैं कहूंगा ये तो बहुत बढ़िया, सुप्रीम, सुपीरियर रिटर्न जो है ये फंड प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्ग टर्म वाला भी और अभी वाला भी। ठीक है, दिख रहा है? मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये मिड कैप फंड ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ टच करने वाला है। अब ये मत कहना कि एयूएम बड़ा हो गया अब रिटर्न नहीं बना के देगा। देखो जैसा ये चाल में चलता है ना वैसा चाल में आगे भी चलेगा। और मिड कैप फंड के अंदर तो सिचुएशन ही वही है कि क्योंकि कैटेगराइजेशन ही सेबी का वैसा है, उसी 150 स्टॉक में इंडेक्स, स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स, एक्टिव सबका पैसा जाता है, तो वहां पे थोड़ा जो पी है हाई पे रहता है हमेशा। लेकिन एयूएम के बढ़ने से, अगर एयूएम के बढ़ने से खराब होना रहता तो अभी भी काफी कम एयूएम वाले फंड है जो कि नहीं रिटर्न बना के दे पा रहे मिड कैप में ही, और काफी बड़े एयूएम वाले फंड है जो रिटर्न बना रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब चलो थोड़ा सा एनालाइज और हम करते हैं। जैसे पिछले 10 साल की ही बात करते हैं तो 19% का जो रिटर्न है ऑल एंड एवरेज हर साल, ये कैसे आया है ये समझ लेते हैं। 2026 को हटाते हैं, 2016 से स्टार्ट करते हैं। 19% का इसका सालाना 10 साल में दिख रहा है ना। 2016 में 11% का रिटर्न बस इन्वेस्टर को मिला है। 2017 में 41% का रिटर्न मिला है। 2018 में निगेटिव में 11% का रिटर्न मिला है। 2019 बिल्कुल फ्लैट था।
2020 में 21% का रिटर्न मिला है, 2020 में ही वो क्रैश आया था, भूलना मत, 21% का रिटर्न मिला है। 2021 में 40% ऑलमोस्ट ये टच कर गया। 2022 के अंदर फिर कुछ रिटर्न नहीं बना, 12% के आसपास ही बन पाया। 2023 में लगभग 44-45%, 45 तक टच कर रहा था ये फंड। 2024 में 28% का रिटर्न बना और 2025 में नहीं बना है, 6% के आसपास का रिटर्न बना है। पिछले 10 सालों में सिर्फ एक साल था फंड का जो कि निगेटिव था, और पिछले 10 सालों में एक निगेटिव था, एक था साल जो कि पूरा फ्लैट था, उसके अलावा सिंगल डिजिट में बस पिछला साल इसका रहा है रिटर्न का। और देखो रिटर्न्स ऐसे ही बनते हैं। एवरेज तो आपको 20% दिख रहा है, लेकिन मान लो यहाँ पे जैसे 2018, अब समझना कितना ये साइकोलॉजिकल चीज मैं आपको समझा रहा हूं। 2018 से पीछे इसका जो रिटर्न है वो बहुत तगड़ा दिख रहा होगा, है ना। 2018 से पीछे बहुत तगड़ा रिटर्न दिख रहा होगा, लेकिन 2018 में जिसने इन्वेस्ट किया अगले 2-3 साल तक उसको रिटर्न ही नहीं बना। 2018 से पहले तगड़ा क्यों दिख रहा था? क्योंकि 2018 से एक साल पहले वाला साल जो था वहां पे 40% से ज्यादा इस स्कीम ने रिटर्न बना के दिया था, तो एक तरीके से वो पीक था इस स्कीम का, तो वहां पे रिटर्न इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा दिख रहा था। लेकिन 2018-2019 2 साल बिल्कुल रिटर्न नहीं बना, 2018 तो निगेटिव में चला गया। तो 2019 के टाइम पे इस फंड का जो रिटर्न है वो बहुत बुरा दिख रहा होगा इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि रिटर्न ही नहीं बना पिछले 2 साल से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखो आगे, 2020 21%, 2021 40%, 2 साल धमाका वाला रिटर्न। तो ऐसे ही जो हर म्यूचुअल फंड है वो काम करती है ना। थोड़ा स्पेशल ओकेजन था, 20 साल इसने कंप्लीट किया, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि आपको हर बार कोई फंड एक साल में बहुत तगड़ा कर देगा, उसके बाद ही दिखेगा कि वो फंड बढ़िया कर रहा है। और पिछले 1-2 साल में अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको दिखेगा कि बहुत बुरा कर रहा है फंड। लेकिन साइकिल यही तो होता है। कितना क्लियर साइकिल यहाँ पे दिख रहा है। 2017 अप साइकिल, 2018 डाउन साइकिल, 2019 फुल फ्लैट, फिर 2020 अप साइकिल, 2021 अप साइकिल, 2022 और फ्लैट कह सकते हैं, थोड़ा बहुत निगेटिव पॉजिटिव कह सकते हैं, 2023 अप साइकिल, 2024 अप साइकिल मिड तक, उसके बाद से फिर फ्लैट चल रहा है। तो 2025 में 6-7% का रिटर्न मिला। हो सकता है 2026 इंड होते होते 0% का रिटर्न बने, 2026 इंड होते होते 0% का रिटर्न बने। तो क्या उसके आगे रिटर्न नहीं बनेगा? पीछे भी 10 साल में 2 साल ऑलमोस्ट 0 रिटर्न है, तो क्या रिटर्न नहीं बना है 10 सालों में? एक ऐसा फंड जिसकी शुरुआत होते होते अगले साल ही मार्केट 50% क्रैश कर गया, एक ऐसा उसने 20 सालों में 17-18% का रिटर्न दिया, एक ऐसा फंड जिसने पिछले 10 सालों में 19% का एवरेज रिटर्न दिया, लेकिन 2 साल ऑलमोस्ट फ्लैट एंड निगेटिव थे बीच में, है ना। तो और तीसरा एक 25 वाला साल भी इसी में है जहां पे सिर्फ 6% का रिटर्न था। तो ऐसे ही हर साल आप 15%, 20%, 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। आपको एक तो एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करना होगा, दूसरा साल में 2 साल, एक साल तो अभी निगेटिव रिटर्न की बात करें तो 2025 में रिटर्न निगेटिव नहीं था, लेकिन रिटर्न नहीं बना, कम बना। 2026 में भी हो सकता है ना बने, लेकिन 2027 जरूर आएगा या 2028 जरूर आएगा जहां पे एक साल में ही पूरा वो मेकअप हो जाएगा। और ऐसे ही हमेशा इक्विटी फंड्स काम करती है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो नीचे कमेंट में लिखना आ गई है, नहीं आई है तो कुछ क्वेश्चन क्वेरी रह गया है तो वो भी कमेंट में पूछ लेना। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि एआई आ गया है पूरा डिस्टर्ब कर देगा। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पीछे 50 साल आप उठाओ तो 50 साल में कितनी ज्यादा टेक चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा पिछले 50 साल में चेंज हुई है। तो नए बिजनेसेस आएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, पुराने जो बिजनेसेस है वो पिवट करेंगे, ग्रोथ होगी। तो ऐसा नहीं है कि बस अब कुछ होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका एक साल से रिटर्न नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप विश्वास करिए हमेशा ऐसा ही होता है। पिछला 3 साइकिल से ज्यादा से तो मैं देख रहा हूं इस चीज को कि यही होता है हर बार इन्वेस्टर ऐसे ही करते हैं। एक साल में इतना ज्यादा पैनिक। अगर ये 2018-19 वाला सिनेरियो रहता फिर तो आप क्या करते, फिर तो भाग जाते आप। क्योंकि 2020 में 18 निगेटिव, 19 फ्लैट, 20 में मार्च में 35% का क्रैश। तो समझिए इस चीज को एंड बिना डरे इन्वेस्टेड रहिए, टेंशन फ्री हो।